दोस्तों आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और आज मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो 24वां मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस की पारी के उन शुरुआत ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे जहां हैदराबाद के क्विंटन डिकॉक और नमन धीर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से वानखेड़े में आग लगा दी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी तो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ मुंबई के फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। पंजाब के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर मुंबई को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए। लेकिन जैसे ही मुंबई की तरफ से क्विंटन डीकॉक और रियान रिकेल्टन की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और शुरुआत से ही उन्होंने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। पहली ही गेंद पर हल्की स्विंग रिकेल्टन समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। दूसरी गेंद भी बाहर जाती हुई बल्लेबाज सिर्फ देखता रह गया। तीसरी गेंद पर भी वही कहानी, शानदार सीम पोजीशन और गेंद फिर से बल्ले को चकमा दे गई। चौथी गेंद पर रिकेल्टन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाहरी किनारे को चूमते हुए निकल गई। लगातार तीसरी बार बीट, दबाव साफ दिख रहा था। पांचवी गेंद पर उन्होंने थोड़ा संभल कर डिफेंस किया और आखिरकार आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर खाता खोला। इस ओवर में अर्शदीप ने बता दिया कि आज आसान नहीं होने वाला। दूसरे ओवर में मार्को यानसेन गेंद लेकर आए और यहां मैच का रंग थोड़ा बदलता दिखा। पहली गेंद पर सिंगल, लेकिन दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने अपना इरादा साफ कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को शानदार तरीके से कवर के ऊपर से उठाया, सीधा छक्का। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। अगली गेंदों पर यानसेन ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन एक गेंद लेग साइड पर भटक गई और 4 लेग बाएं के रूप में चली गई। इस ओवर में 11 रन आए और मुंबई ने थोड़ी राहत की सांस ली। तीसरे ओवर में फिर से अर्शदीप सिंह आए और इस बार उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर रियान रिकेल्टन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के बीचों बीच नहीं आई। डीप स्क्वायर लेग पर शशांक सिंह ने आसान सा कैच पकड़ लिया। रिकेल्टन आउट। यह अर्शदीप का 100वां आईपीएल विकेट भी था और उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। अभी मुंबई इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर बड़ा धमाका हो गया। सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर ड्राइव खेलने चले गए। गेंद स्विंग होकर बाहर निकली, किनारा लगा और सीधा शॉट थर्ड मैन पर खड़े चहल के हाथों में। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट। अर्शदीप हैट्रिक पर थे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हालांकि हैट्रिक नहीं मिली, लेकिन इस ओवर ने मैच पूरी तरह पंजाब की ओर झुका दिया। अब क्रीज पर आए नमन धीर और उनके साथ डीकॉक ने पारी संभालने की जिम्मेदारी उठाई। चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट को गेंद थमाई गई। नमन धीर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर एक शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट के रास्ते चौका जड़ दिया। डीकॉक भी सिंगल डबल लेते रहे और दोनों ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस ओवर में 10 रन आए और मुंबई ने वापसी की छोटी सी कोशिश दिखाई। पांचवें ओवर में फिर से यानसेन आए। डीकॉक अब पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। एक बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट खेलते हुए उन्होंने मिड ऑन ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। हालांकि एक मौके पर नमन धीर को जीवन दान भी मिला जब चहल ने आसान सा कैच छोड़ दिया। यह पल मैच में बड़ा साबित हो सकता था। ओवर में 8 रन आए और स्कोर 33/2 तक पहुंच गया। इन 5 ओवरों में मैच का हर रंग देखने को मिला। शुरुआत में अर्शदीप की घातक गेंदबाजी, फिर डीकॉक का आक्रामक जवाब और उसके बाद अचानक 2 बड़े विकेटों से मैच का पलटना। अब सारी जिम्मेदारी डीकॉक और नमन धीर के कंधों पर थी और दोनों को समझ आ चुका था कि यहां से एक एक रन कितनी अहमियत रखता है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। क्या यह जोड़ी मुंबई को संभाल पाएगी या पंजाब के गेंदबाज एक और झटका देने के लिए तैयार थे। छठे ओवर में विजय कुमार विशाख को गेंद थमाई गई और यहां से मैच ने पूरी तरह करवट लेना शुरू किया। नमन धीर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अचानक गियर बदल दिया। पहले एक शानदार पुल शॉट, 4 रन। अगली ही गेंद पर पैरों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का। अब दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर था। एक और चौका और इस ओवर में कुल 15 रन आ गए। मुंबई अब तेजी से वापसी कर रही थी और स्कोर 48/2 तक पहुंच चुका था। 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल आए।
लेकिन उनका स्वागत भी वैसा ही हुआ जैसा कोई बल्लेबाजी के मूड में टीम करती है। पहली ही गेंद पर नमन धीर ने लंबा छक्का जड़ दिया, सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इसके बाद डीकॉक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक शानदार छक्का और फिर चौका लगाकर चहल पर दबाव बना दिया। हालांकि बीच में एक ड्रामा भी हुआ जब अंपायर ने वाइड दिया, लेकिन रिव्यू में फैसला पलट गया। फिर भी इस ओवर में 19 रन आए और मुंबई ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। 8वां ओवर थोड़ा शांत रहा। जेवियर बार्टलेट ने अच्छी वापसी की, उन्होंने अपनी गति और लेंथ में बदलाव किया, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए, लेकिन यह साझेदारी के लिए अहम था क्योंकि विकेट नहीं गिरा। 9वें ओवर में फिर से विशाख आए और यहां डीकॉक ने अपने क्लास का नमूना पेश किया। पहली ही गेंद पर शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट के बीच से, फिर एक और बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट, गेंद सीधी बाउंड्री के पार। हालांकि बीच में एक गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कूप की कोशिश की जो मिस हो गई, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ओवर में 12 रन आए और मुंबई 86 रन तक पहुंच गई। 10वां ओवर फिर से चहल के हाथ में था और अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। डीकॉक पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा डीप मिड विकेट के ऊपर से और फिर सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह एक बेहतरीन पारी थी, दबाव में खेली गई और टीम को संभालने वाली। इस ओवर में 11 रन आए और स्कोर 97 रन हो गया। अब मैच पूरी तरह मुंबई के कंट्रोल में नजर आने लगा था। शुरुआत में 2 बड़े झटके खाने के बाद जिस तरह डीकॉक और नमन धीर ने पारी को संभाला और फिर तेजी दी, वह काबिल तारीफ था। दोनों के बीच शानदार समझदारी दिखी, जहां जरूरत थी वहां आक्रमण और जहां संभल कर खेलने की जरूरत थी वहां धैर्य। नमन धीर ने भी दिखा दिया कि वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि मैच को आगे ले जाने के लिए आए हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनका अटैक पंजाब के लिए बड़ी चिंता बन गया था। दूसरी ओर डीकॉक ने अपनी क्लास दिखाई, गैप्स में खेलना, टाइमिंग और सही मौके पर बड़े शॉट्स लगाना, सब कुछ देखने लायक था। अब सवाल यह था कि क्या यह जोड़ी अंत तक टिकेगी और मुंबई को बड़े स्कोर तक ले जाएगी, या फिर पंजाब के गेंदबाज वापसी का कोई रास्ता निकाल पाएंगे, क्योंकि मुकाबला अभी और भी रोमांचक होने वाला था। अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से हर ओवर कहानी बदल सकता था। 11वें ओवर में जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार क्विंटन डीकॉक पूरी तरह हावी नजर आए। ओवर की शुरुआत थोड़ी सतर्क रही, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने हाथ खोल दिए। एक शानदार चौका गेंद को इतनी सफाई से गैप में डाला कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। अगली ही गेंद पर लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से, क्लास और पावर का बेहतरीन मेल। इस ओवर में 13 रन आए और मुंबई का स्कोर 110 रन हो गया। अब पंजाब के गेंदबाज दबाव में साफ नजर आने लगे थे। 12वें ओवर में फिर से युजवेंद्र चहल को लाया गया, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने उन्हें चैन से गेंदबाजी नहीं करने दी। नमन धीर ने शुरुआत में सिंगल लिया, लेकिन फिर उन्होंने अपना गियर बदला। एक शानदार छक्का सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद डीकॉक ने भी पीछे नहीं रहते हुए एक और छक्का जड़ दिया, जिससे 100 रन की साझेदारी पूरी हो गई। यह साझेदारी अब मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। इस ओवर में 15 रन आए और मुंबई 125 रन पर पहुंच गई। 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने वापसी की कोशिश की और इस बार उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। दोनों ने सिर्फ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। हालांकि एक वाइड भी गया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर पंजाब के लिए राहत भरा रहा। सिर्फ 7 रन आए और पहली बार ऐसा लगा कि गेंदबाज थोड़ी पकड़ बना रहे हैं। 14वें ओवर में शशांक सिंह को गेंद दी गई और यहां मैच ने फिर से करवट ली। ओवर की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन फिर बड़ा पल आया। नमन धीर, जो शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद बैट के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में ऊंची उठ गई। डीप में खड़े जेवियर बार्टलेट ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ लिया। 50 रन बनाकर नमन धीर की शानदार पारी खत्म हुई। यह साझेदारी टूटी और पंजाब ने राहत की सांस ली। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और उनसे उम्मीद थी कि वो अंत के ओवरों में तेजी लाएंगे। उन्होंने आते ही सिंगल लेकर शुरुआत की, लेकिन असली जिम्मेदारी अब डीकॉक पर थी, जो अब भी क्रीज पर टिके हुए थे और टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। इस समय मैच पूरी तरह संतुलन में था। एक तरफ मुंबई के पास सेट बल्लेबाज डीकॉक थे, दूसरी तरफ नया बल्लेबाज पांड्या, जिन्हें जल्दी से लय पकड़नी थी। पंजाब को भी पता था कि अगर यहां से 1-2 विकेट और मिल गए तो वे मैच में पूरी तरह वापसी कर सकते हैं।
डीकॉक की बल्लेबाजी अब और भी जिम्मेदार हो गई थी। वो सिर्फ रन ही नहीं बना रहे थे, बल्कि पूरी पारी को कंट्रोल कर रहे थे। हर शॉट सोच समझकर खेल रहे थे, गैप्स ढूंढ रहे थे और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगा रहे थे। अब आखिरी के ओवर बाकी थे। क्या डीकॉक अपनी पारी को शतक में बदल पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या विस्फोटक अंदाज में फिनिश करेंगे, या फिर पंजाब के गेंदबाज वापसी करते हुए मैच को रोमांचक बना देंगे? क्योंकि असली धमाका अभी बाकी था। अब आखिरी ओवरों का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर गेंद मैच की दिशा तय कर रही थी। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर आक्रमण पर आए और उन्होंने शानदार कंट्रोल दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। गेंद को इतनी खूबसूरती से गाइड किया कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लेंथ में बदलाव किया, धीमी गेंदें डाली और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। डीकॉक और हार्दिक पांड्या दोनों ही सिर्फ सिंगल डबल तक सीमित रहे। इस ओवर में 9 रन आए, लेकिन अर्शदीप ने रन गति पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगाया। 16वें ओवर में शशांक सिंह को गेंद दी गई और यहां मैच ने फिर से रफ्तार पकड़ी। शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच को फिर मुंबई की ओर झुका दिया। क्विंटन डीकॉक ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा डीप स्क्वायर लेग के पार। दोनों शॉट्स में ताकत और टाइमिंग का शानदार मेल था। यह ओवर पूरी तरह मुंबई के नाम रहा और 15 रन आए। डीकॉक अब अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 17वें ओवर में जेवियर बार्टलेट को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। अब सबकी नजरें डीकॉक पर थीं। क्या वो शतक पूरा करेंगे? ओवर की शुरुआत सिंगल्स से हुई, लेकिन फिर वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। डीकॉक ने एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और इसी के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह एक जिम्मेदार और शानदार पारी थी जिसने मुंबई को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद भी उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी एक रन जोड़ते हुए पारी को आगे बढ़ाया। इस ओवर में 9 रन आए और स्कोर 169/3 तक पहुंच गया। अब मुकाबला पूरी तरह आखिरी 3 ओवरों पर टिक चुका था। मुंबई के पास सेट बल्लेबाज डीकॉक थे जो अब खुलकर खेलने के मूड में थे, और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या जो किसी भी समय मैच को विस्फोटक अंदाज में खत्म कर सकते थे। पंजाब के गेंदबाजों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे इन दोनों को रोकें और रन गति को काबू में रखें। डीकॉक की बल्लेबाजी आज सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरी पारी को एक एंकर की तरह संभाला। शुरुआत में विकेट गिरने के बाद जिस धैर्य से उन्होंने खेला और फिर सही समय पर आक्रमण किया, वह उनकी क्लास को दर्शाता है। वहीं हार्दिक पांड्या अभी तक सेट होने की कोशिश में थे, लेकिन सभी जानते थे कि अगर उन्हें कुछ गेंदें मिल गईं तो अंत में बड़ा धमाका तय है। अब आखिरी ओवरों में क्या होगा? क्या मुंबई 190+ तक पहुंचेगी? क्या पांड्या अपना तूफानी अंदाज दिखाएंगे या पंजाब के गेंदबाज वापसी कर पाएंगे? क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब मैच अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था। हर ओवर, हर गेंद अब कहानी लिख रही थी। 18वें ओवर में मार्को यानसेन गेंद लेकर आए और इस ओवर में ड्रामा अपने चरम पर था। शुरुआत में डीकॉक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बरकरार रखी, लेकिन असली झटका तब लगा जब हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद हवा में ऊंची उठी और डीप में खड़े जेवियर बार्टलेट ने शानदार कैच पकड़ लिया। हार्दिक की पारी खत्म, मुंबई को बड़ा झटका। इसके बाद नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड क्रीज पर आए, लेकिन यानसेन ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। लगातार सटीक यॉर्कर और टाइट लाइन, रन बनाना मुश्किल हो गया। इस ओवर में सिर्फ 8 रन आए, लेकिन सबसे बड़ा असर था पांड्या का विकेट। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह फिर से आए और उन्होंने अपनी डेथ ओवर की क्लास दिखाई। पहली ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने शानदार चौका जड़ दिया। रिवर्स लैप शॉट, फील्ड के बीच से गेंद बाउंड्री के पार। लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने लगातार यॉर्कर डाली और बल्लेबाजों को बांध दिया। रदरफोर्ड पूरी तरह संघर्ष करते दिखे और आखिरकार एक परफेक्ट यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। यह विकेट पंजाब के लिए बहुत अहम था। बीच में तिलक वर्मा ने आते ही एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर गेंदबाज के नाम रहा। 9 रन और एक बड़ा विकेट, मैच फिर संतुलन में आ गया। अब आखिरी ओवर 20वां ओवर और गेंद थी विजय कुमार विशाख के हाथ में। यहां से हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम गई थीं। पहली गेंद पर डीकॉक ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही टाइमिंग से नहीं लगी।
अगली गेंदों पर उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक बनाए रखी। दूसरी ओर तिलक वर्मा तेजी दिखाने की कोशिश में थे, लेकिन विशाख ने अपनी गति और लाइन से उन्हें बांध कर रखा। फिर आया इस ओवर का सबसे बड़ा पल। तिलक वर्मा रन लेने दौड़े, लेकिन शानदार फील्डिंग के चलते डायरेक्ट हिट हो गया और वह रन आउट हो गए। यह विकेट पंजाब के लिए बोनस जैसा था। आखिरी गेंदों पर मुंबई ने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन विशाख ने कमाल का संयम दिखाया और बड़े शॉट्स नहीं लगाने दिए। इस तरह मुंबई इंडियंस की पारी 195/6 पर समाप्त हुई। एक शानदार स्कोर, लेकिन जिस तरह से आखिरी ओवरों में पंजाब ने वापसी की, उससे मैच पूरी तरह खुला हुआ नजर आ रहा था। इस पारी के हीरो रहे क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने 112 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। शुरुआत में टीम दबाव में थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि अंत तक ले जाकर एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। नमन धीर का योगदान भी उतना ही अहम रहा, जिन्होंने बीच के ओवरों में तेजी देकर मैच का रुख बदला। अब सबकी नजरें दूसरी पारी पर टिक चुकी थीं। क्या पंजाब इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या मुंबई के गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड कर लेंगे? क्योंकि असली टक्कर अभी बाकी है।